सीयूईटी एलएलएम-पीजी एग्जाम के लिए चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो, आपको कितने मार्क्स लाने की जरूरत है अपने मॉक पेपर्स और फाइनल पेपर में कि आपको या तो ये कॉलेज बहुत आराम से मिल जाए या एटलीस्ट एक फाइटिंग चांस हो कि एटलीस्ट जो आपका फाइनल राउंड होता है या फिर जो आपका स्पॉट काउंसलिंग होता है वहां आपको ये कॉलेज मिल जाए। कितना स्कोर आपको करना है मैं ये बात इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, अलॉन्ग विद आपके जो पास्ट ईयर में मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को गाइड करने का, कैसे उन्होंने तैयारी करी, कैसे चीजें हुई, वो भी पूरे मैं आपको कहानी बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको एक पूरा यहाँ पे आउटलुक दूंगा, एक पूरा विजन दूंगा कि भाई अगर आपकी तैयारी मान लो यहाँ पर है तो उसको आप एकदम फाइनल स्टेज तक लाते हुए कितना स्कोर का टारगेट रखो ताकि आपको 100% श्योरिटी रहे कि भाई मेरा कॉलेज निकलेगा, पूरा मैं बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और साथ ही में हमारे व्हाट्सएप के और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करिएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोग रोजाना जो भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, जो आपके मॉक पेपर्स वगैरह होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो आपके डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो इसीलिए इसी बात पे अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि सबसे हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से सारा जो चाहते हैं स्टूडेंट्स इसको चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा एडमिशन हो जाए। अब यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए और मान लो आप मॉक पेपर्स में एनरोल्ड हो संभव लॉ के या किसी और इंस्टीट्यूशन के जहाँ पे जो डिफिकल्टी है पेपर की वो या तो पेपर से ज़्यादा है या पेपर के बराबर में है, तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलिए कि आप स्कोर अगर 175 से लेकर 180 के बीच में ला रहे हो तो देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि आपको अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आराम से यहाँ पे मिल सकती है। टारगेट आपको क्या करना है कि आपको पक्का पक्का वो यूनिवर्सिटी मिल जाए, आपको टारगेट करना है एटलीस्ट 185 प्लस का। और यही सेम चीज आप कट ऑफ के तौर पे एग्जाम के अंदर ही मान के चलो कि जो इंसान 185 प्लस अगर ले आ रहा है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 ईयर या 3 ईयर का एलएम तो भाई देखो आराम से मिल जाएगा। और अगर मान लो मैं ये भी बात करूं कि आपका स्कोर मान लो कहीं कम है, मॉक पेपर्स में आपके 140 150 आ रहे हैं, तो अभी भी मौका है, तैयारी करना अपनी शुरू करिए और क्वेश्चंस लगाइए, जिन सब्जेक्ट से फोकस नहीं उनको फोकस करिए, कोशिश करिए कि मॉक पेपर्स ही लगा कर आप जो उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आप अपनी डायरी में नोट कर करके एक पूरा डेटाबेस बना लीजिए और उसी को रिवाइज करते जाइए। कभी कभी उससे भी आपका काम हो जाता है, कई लोगों ने ये काम किया है, तो वो भी एक तरीका है कहीं ना कहीं तैयारी करने का। अब मैं बात करूं कि अगर आपको एक फाइटिंग चांस हो कि सर चलो हमारा पहले राउंड में नहीं हुआ, दूसरे राउंड में हो जाए, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हो जाए, तो एटलीस्ट आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स की 170 तक तो यार देखो लाना ही लाना है आपको। 170 से कम अगर लेके आओगे तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल पाना बहुत मुश्किल होगा, ये आप जान के चलो। एटलीस्ट यू नीड 117 मॉक पेपर्स इन द फाइनल एग्जाम, ये टारगेट आप लेके चलो फॉर द फाइटिंग चांस। और अगर आपको पक्का पक्का चाहिए तो 185 प्लस आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। और उसी चीज़ के लिए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर मान लो आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहाँ पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल, सारा का सारा जो आपका वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अगर मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट एक पूरी डिटेल मॉक पेपर्स की सीरीज जहाँ पे 40 मॉक पेपर्स हैं, एक एक मॉक पेपर के अंदर हमने हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस डाले हैं, आप वही मॉक पेपर्स लगा लीजिए, सारा का सारा आपकी पढ़ाई वहीं से हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो डिटेल में एक एक चीज़ दी है, तो अगर आपको एनरोल करना है तो ये जो आपका कोर्स है इसको अभी हम लोगों ने इसका प्राइस और कम कर दिया है कि आपका 2499 में अवेलेबल है, मतलब 2500 रुपये में पूरा कोर्स आपका सीवीटी पीजी का 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आपका अवेलेबल है। अगर आपको एनरोल करना है और मेरे साथ जुड़ के मेरी मेंटरशिप के साथ आपको ये तैयारी करनी है एग्जाम की, डेफिनेटली आप यहाँ पे इस कोर्स से चेकआउट कर सकते हो। और मान लो इसके अलावा आपको ये जरूरत है कि आपको केवल मॉक पेपर सीरीज चाहिए, आपको मॉक पेपर्स ही केवल लगा के अपना पढ़ाई वगैरह आप खुद से कर लोगे, तो आप यहाँ पे इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। ये कोर्स का दाम अब केवल 1499 रहेगा, मतलब 1500 रुपए में 40 मॉक पेपर्स फुल लेंथ आपके पास अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लाइव मॉक पेपर्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, 7 मॉक पेपर्स अभी बचे हुए हैं और जब एग्जाम की डेट आएगी उस तक हम लोग पूरे मॉक पेपर्स कराएंगे, डिटेल में एक एक चीज का आंसर दिया है। अगर आपको एनरोल करना है 1500 रुपए में पूरा कोर्स अवेलेबल है और साथ में मेरी पूरी मेंटरशिप आपके साथ यहाँ पे रहेगी। अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो आप इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में मान लो जामिया या फिर मान लो ILI या फिर मान लो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सीवीटी के अलावा, तो आप इस कोर्स में आ जाइए। 3199 में पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पे हर एग्जाम का हम लोग कंप्लीट करके आपको देंगे। तो अगर आपको चाहिए 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ बढ़िया कोर्स रहेगा। और अगर आप मान लो 2025 में तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए कि 2025 के हिसाब से हमको 26 के हिसाब से हमको एक पूरा कोर्स मिले LLM का, जहाँ पे हमको पूरा सारा का सारा क्लैट पीजी, एलिट पीजी, IIT खड़गपुर, ILI सारा हमारा कवर्ड हो, सब कुछ हमारा एक एक पॉइंट पूरा सा कवर होना चाहिए, तो 7499 इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। पूरा यहाँ पे चीजें हम लोगों ने दे के रखी हुई है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते चलिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, 3 कोर्सेज हैं और उन 3 कोर्सेज में मैं आपको बस एक स्कोर बताऊंगा जो कि आपका रामबाण इलाज होगा। आपका अगर मॉक पेपर्स के अंदर 165 प्लस आ रहा है, फिर मान लो 165 से लेके 170 के अराउंड आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि आपको यहाँ पे BHU मिलने का ठीक ठाक चांस बनेगा। लेकिन अगर आपको पक्का पक्का BHU चाहिए तो एटलीस्ट आपको 175 प्लस चाहिए मॉक पेपर्स के अंदर, और आपके फाइनल पेपर के अंदर कट ऑफ भी इसी के आसपास जाएगा कि 175 प्लस जिसका आ रहा है एटलीस्ट उसको यहाँ पे 2 ईयर का जो LLM है आपका वो आपको बहुत आराम से मिलेगा।
और अगर आप मान लो 1 ईयर एलएलएम को लेके चल रहे हो तो आप एटलीस्ट 165 अगर ला रहे हो या उसके प्लस ला रहे हो तो वहां पे आपको 1 ईयर एलएलएम का ठीक ठीक यहाँ पे आप हिसाब किताब बना सकते हो कि आपको मिलेगा। लेकिन अगर एक फाइटिंग चांस की बात करो कि सर एटलीस्ट मैं इतना ले आऊं तो मेरे को यहाँ पे बीएचयू मिलने का चांस है, तो आप अगर 160 के आसपास ला रहे हो, 160 मार्क्स के आसपास, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपको बीएचयू का एक फाइटिंग चांस रहेगा कि हाँ भाई बीएचयू में भी मिल सकता है मॉक पेपर्स के अंदर। और आपको कोशिश ये करनी कि आप अपने मॉक पेपर के स्कोर को और बढ़ाओ धीमे धीमे करके, ताकि 161, 165, 170 के आसपास जाए, और ताकि आपको पक्का पक्का चांस है। वरना देखो फाइनल अगर आप उसमें जाओगे राउंड में, स्पॉट काउंसलिंग में जाओगे, बिल्कुल एकदम होता है कि किस्मत की बात है, शायद हो जाए शायद ना हो, मे बी, मतलब कुछ भी हो सकता है, वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये भी इवन हो सकता है कि भैया मान लो इन लोगों ने कहा, एनटीए वालों ने गलती कर दी कि भैया देखो इस बार फिर से ना हमने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, फिर आपको पता चला 16 नंबर फिर के बढ़ गए, तो जिसके 160 आए हैं उसमें मान लो आपने 2 क्वेश्चन जो गलत वाले थे अटेम्प्ट करे थे, 2 क्वेश्चन नहीं करे थे, तो 160 वाले का कितना हो जाएगा, 160 वाले का स्कोर सीधे सीधे 168 हो जाएगा, बढ़ गया नंबर। और वही सेम चीज सारे स्टूडेंट्स के साथ होगी, तो वो अगर किस्मत है तो वो अलग की बात है। लेकिन एक एटलीस्ट फाइटिंग चांस अगर चाहिए तो एटलीस्ट 160 मार्क्स आपको मॉक पेपर्स के अंदर अपने फाइनल एग्जाम के अंदर टारगेट करके चलने हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अगला सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज उसकी बात करूंगा, वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अब ये देखिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इसके लिए आप बात करते हो, आप अगर मॉक में 125 130 ला रहे हो तो आपको यहाँ पे टिस मिल जाएगा। आप मुझसे कहोगे सर इतना कम स्कोर क्यों, बीएचयू इसके इतना ज्यादा चाहिए। लास्ट ईयर में अगर आप चेक करोगे तो देखो टिस के अंदर ना बात ये नहीं होती है कि आप स्कोर कितना ला रहे हो, आपका कट ऑफ वहां से नहीं बनता है। बात इस चीज से बनती है कि कई बच्चे वहां पे पहली बात तो कम अप्लाई करते हैं उनको, क्योंकि वो जो वाला अपना इंटरनेशनल लॉ वाला उनका होता है एलएलएम, वो उनको करना नहीं होता, उनको करना होता नॉर्मल एलएलएम। दूसरी बात ये होती है कि भाई मुंबई के अंदर है और जो वहाँ का पढ़ाई लिखा है वो अपना जुडिशरी के हिसाब से होता नहीं, तो कई लोग अप्लाई नहीं करते, इसलिए यहाँ का कट ऑफ नीचे जाता है। और वहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे और आपका जो प्रयास, आपका जो सीवी वगैरह है उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिलता है। दैट इज वाई टिस इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। तो आप 125 से लेकर 130 ला रहे हो और मॉक पेपर्स के अंदर में मतलब, और अगर आप मान लो स्कोर अपना करीब 140 प्लस रख के चल रहे हो कि मेरा 140 प्लस स्कोर आ रहा है मॉक पेपर्स के अंदर, देन यू कैन वेरी इजीली सिट एंड रिलैक्स। आप ये समझ के चलो कि आपको टेस्ट तो यहाँ पे 140 प्लस के स्कोर पे और मॉक पेपर्स के अंदर भी अगर आप इतना लेके आ रहे हो तो आपको आराम से मिल जाएगा, कोई आपको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे और जो हमारे कॉलेजेस हैं, पहले आप बात कर लेते हैं बीबीएयू के बारे में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। इसके लिए भी अगर आप वैसे बात करते हो तो मान लो 1 ईयर का एलएलएम जो है इसका कट ऑफ काफी कम जाता है। तो आप अगर मान लो इसके अंदर 120 नंबर तक लेके आ रहे हो, 120 से लेके 125 130 लेके आ रहे हो मॉक पेपर्स के अंदर, आपको 1 ईयर एलएलएम देखो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 2 ईयर एलएलएम की बात करोगे तो 2 ईयर वाले के लिए आपको कम से कम 150 मार्क्स लाने हैं। 150 से लेके 160 के आसपास अगर आप ला रहे हो तो आपको 2 ईयर एलएलएम यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा बीबीएयू के अंदर। और अगर मान लो आपका स्कोर अराउंड यहाँ पे बीबीएयू के अंदर में 150 से कम 145 के आसपास आ रहा है, तो एक फाइटिंग चांस आपको मिलता है कि हाँ भाई बीबीएयू तब भी मेरे को मिल सकता है। लेकिन इसमें भी जो स्पॉट काउंसलिंग होती है वहां पे चीजें और ज्यादा कम होती जाती हैं, थोड़ी सी यहाँ पे मतलब कई ऐसी चीजें जो मैं बोल नहीं सकता पर होती हैं। इस वजह से हो सकता है 140 या 135 तक भी जा सकता है स्कोर, लेकिन वो 1 ईयर वाले एलएम में होने का ज्यादा चांस है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। बट एटलीस्ट आपको 145 या 140 के आसपास लाना है, तभी आप ये मान के चलो कि मेरा बीबीएयू पक्का पक्का मेरे को मिलेगा। वरना अगर आपको 2 ईयर एलएम में जाना कम से कम 150 160 अगर ले आ रहे हो, 160 प्लस अगर है तो आराम से बिना किसी दिक्कत के आपको ये कॉलेज मिलेगा। और अगर बीएचयू मान लो नहीं मिला, डीयू अगर मान लो नहीं मिला, तो बीबीएयू इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। वहां पे जाके अपनी जुडिशरी की तैयारी और आपको एक रिस्पेक्टेबल डिग्री और पढ़ाई वगैरह आपको आराम से अपनी मिलेगी, ये चीज मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीयूएसबी की। तो सीयूएसबी का भी जो फंडा है वो आपका कहना है कि बीबीएयू के जैसा ही है। अगर आपका स्कोर कहीं ना कहीं मान लो 155 से लेकर 160 के बीच में आ रहा है मॉक्स के अंदर, तो आपको सीएसबी मिलता हुआ आराम से दिखेगा। मिनिमम स्कोर में अगर बात करूं तो आपका करीब 145 के आसपास फिर से भी मैं कहूंगा आपका रहेगा। उससे कम अगर आ रहा है तो आपको सीएसबी मिलने का चांस थोड़ा सा कठिन होगा, तब भी अगर कोशिश आप लोग करिए स्कोर बढ़ाने की, वो करने की, यहाँ पे चांस रहेगा आपका यहाँ पे हो जाए। लेकिन अगर पक्का पक्का सीएसबी चाहिए तो 160 प्लस आपका यहाँ पे स्कोर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और उसके बाद हम लोग उन यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी जिनका पहली बार है कि वो सीयूईटी के अंदर आई हैं। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है उन यूनिवर्सिटीज में जाने का तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ कितना स्कोर मेरे हिसाब से आपके पास होना चाहिए। पहली आपकी यूनिवर्सिटी है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। इसको लेके मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ का कॉलेज कैसा है, यहाँ का मतलब जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, यहाँ पे आपको क्यों जाना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो में पूरी बनाई है। तो वीडियो में जाकर जरूर से चेक करिएगा, प्लेलिस्ट हमने पूरी बनाई है सीयूईटी कॉलेजेस की, वहाँ पे आपको एसएयू का पूरा मिलेगा वीडियो, वो पूरा देखिएगा। यहाँ के लिए अगर आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं सेम टू सेम आपको पिक्चर यहाँ पे बीबीएयू जैसे ही दिखाई पड़ेगी कि आपका स्कोर अगर मान लो मॉक पेपर्स के अंदर अराउंड 140 से लेकर 145 के अराउंड आ रहा है तो आपको आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा।
और आप एटलीस्ट अगर मान लो 135 या 130 पे ले आओगे तो भी यहाँ पे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी आपको मिलने का चांस रहेगा, बिकॉज यहाँ का जो इंटरनेशनल लॉ का कोर्स है वो ज़्यादा जल्दी कोई स्टूडेंट भी प्रेफर करेगा नहीं, भले दिल्ली में आपकी हो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 2 साल का एलएलएम हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जल्दी स्टूडेंट जाएगा नहीं, बिकॉज पढ़ाई लिखाई वहाँ की काफ़ी हार्ड है, जुडिशरी के हिसाब से उतना अच्छा माहौल आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही स्पेशलाइज तरीके का आपका ये कोर्स होता है, तो आपका स्कोर इसलिए यहाँ पे कम रहेगा। इसीलिए आप अगर अभी तैयारी कर रहे हो और आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप अभी हार मत मानिए, अभी भी आप लगे रहिए, लगे रहेंगे तो कोई ना कोई कॉलेज तो आपको मिलेगा जो कि अच्छा है, जो कि रेप्यूटेड है, और जहां से एलएलएम करके नेट क्वालिफाई करके आपको पास एक अच्छा चांस रहेगा फ्यूचर में कि भैया मेरे को एक नौकरी मिल जाए, मैं प्रोफेसरशिप में एटलीस्ट आ पाऊँ, तो उसके लिए साउथ एशियन यूनिवर्सिटी काम भर का आपका ठीक है। सेम चीज अगर आप दिल्ली के अंदर फिर से बात करते हो तो आपका गुरु गोविंद सिंह आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसकी आप बात कर लीजिए जीएसपीयू की, उसके लिए भी इस बार यहाँ पे जो कि इन्होंने सीवीटी के थ्रू रखा है, तो उसके लिए भी जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा सा बीबीएयू से बड़ा, मतलब मैं कहूँगा ज़्यादा होगा, बट अराउंड आपका स्कोर अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 155 160 के आसपास आ रहा है मॉक के अंदर, तो आपको एटलीस्ट गुरु गोविंद सिंह वाली तो यूनिवर्सिटी मिलेगी, और अगर मिनिमम में स्कोर की बात करूँ तो एटलीस्ट 145 या 140 अगर आप स्कोर ला रहे हो तो आपका आराम से ये यूनिवर्सिटी आपको निकलते हुए दिखाई यहाँ पे पड़ेगी मॉक पेपर्स के अंदर भी, या फिर अगर आप फाइनल एग्जाम की बात करोगे कोई आपको दिक्कत नहीं है। आपका मेन चीज बस ये है कि आपको तैयारी जो आपकी है, आप एक बेस लाइन स्टैब्लिश कर लीजिए कि भाई मेरे को इससे कम नहीं जाना है, इसके ऊपर ही मेरे को अपनी तैयारी को रखना है। और अगर आपको मान लो कोई डाउट है, कुछ आपको पूछते तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल वेरी वेरी हैप्पी टू आंसर। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।